Students, how are you all? I hope you are fine. And we are reading chapter 4th, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. And we have taken 5 videos of this chapter already. And today we are going to take the last and conclusive video of this chapter. तो आज हम लास्ट देखने वाले हैं और कंक्लूसिव वीडियो है क्योंकि हमें इस चैप्टर में पता चलने वाला है कि एक्चुअली बिपिन चौधरी के साथ में हुआ क्या था, उनकी जो लैप्स हुई है मेमोरी, उसका रीज़न क्या था और किस कारण से ऐसा हुआ था। तो अब हम डायरेक्टली उसी जगह चल रहे हैं जहाँ तक हमने इसको रीड आउट कर लिया था। तो हम डायरेक्टली पेज नंबर 67 पे जाने वाले हैं। तो लेट्स गो देयर, लेट्स स्टार्ट नाउ। डॉक्टर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नाउ लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर चंदा सुख इज हेड। जो डॉक्टर चंदा है वो अपना सिर हिला देते हैं। यू नो दैट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उसने कहा, तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, कि मैंने कभी डील नहीं किया, कभी ऐसा केस नहीं देखा जैसा तुम्हारा है, कि ऐसा पहले कभी ऐसा केस नहीं आया जैसा तुम्हारा है, कि सब कुछ याद है, सिर्फ एक इंसिडेंट, एक घटना ही तुम्हें याद नहीं है, बाकी सब कुछ याद है। ऐसा केस मेरे पास पहले नहीं आया। हु सेड? डॉक्टर चंदा सेड। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ, मतलब कि बिना मजाक के सीरियसली और स्पष्ट रूप से बोलूँ, तो दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि मेरा जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, मेरा जो इतना अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, उससे बिल्कुल बाहर का ये केस है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है, एक परामर्श है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एक सजेशन है। बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन कम से कम हम इसको ट्राई तो कर ही सकते हैं। ट्राई करने में कुछ नहीं जाएगा। इट कैन डू नो हार्म, और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा। बिपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंग्जाइजली। बिपिन बाबू ने जो है, सॉरी, लीन फॉरवर्ड एंग्जाइजली, मतलब लीन का मतलब झुका डॉक्टर की तरफ, और बड़े ही चिंता के साथ में वो सुनते हैं उनको। और डॉक्टर वो क्या कह रहे हैं, देखिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं उनको। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड मिस डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा कि जहाँ तक मैं मेक आउट कर सकता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं मानता हूँ, आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, कि तुम भी सेम ओपिनियन के होंगे, तुम्हारी भी यही राय होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि तुम्हें निश्चित रूप से एक बार रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, किसी अननोन रीज़न के कारण, कि यहाँ पे कोई कारण नहीं है जाने का, लेकिन अननोन रीज़न से चले जाओ, बिना किसी कारण के तुम चले जाओ। द इंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि पूरा का पूरा जो एपिसोड है वो स्लिप आउट हो चुका है तुम्हारे माइंड से, कि तुम रांची गए थे, रांची का कुछ भी तुम्हें याद नहीं, तुम एक बार वापस से जाओ। ठीक है। एंड वॉट आई सजेस्ट इज दैट, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये बात है, यू गो टू रांची वंस अगेन, कि तुम एक बार फिर से रांची जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, कि जो साइट है, जो दृश्य है वो प्लेस का, जब तुम पहले गए थे, तो जिस जिस जगह तुम गए थे रांची में, वहाँ उस जगह वापस जाओ। हो सकता है तुम्हें रिमाइंड करा दे, क्या, तुम्हारी ट्रिप, ये जो ट्रिप है, ये जो यात्रा है, तुम्हें याद दिला दे कि तुम पहले भी गए थे। अगर तुम उन्हीं चीज़ों को वापस देखते हो, तो मेरा ये ओपिनियन है, आपको वापस एक बार जाना चाहिए। यस, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, कि ये इम्पॉसिबल भी नहीं है कि हमको इस मोमेंट में ये काम नहीं कर सकते, कि रांची नहीं जा सकते, ये इम्पॉसिबल नहीं है। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रांसक्यूलर, कि एक काम करो कि मैं तुम्हें एक दवा लिख कर दे रहा हूँ, एक तो है नर्व टॉनिक, नर्व टॉनिक, और दूसरा ट्रांसक्यूलर। ट्रांसक्यूलर का मतलब होता है जो माइंड को शांत करे, एक मेडिसिन जिससे कोई स्ट्रेस नहीं हुई हो, उसको हम ट्रांसक्यूलर कहते हैं। ठीक है। और जो टॉनिक है, ये कौन सी टॉनिक है, पीने की दवा है जो आपको नियंत्रित रखेगी, कंट्रोल में रखेगी। स्लीप इज़ इसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, कि नींद है वो ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी जो सब कुछ है, आपके जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो ज़्यादा बताएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगले दिन कुछ अच्छा फील हुआ, बेटर फील हुआ, किसको, बिपिन बाबू को। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, मतलब ब्रेकफास्ट करने के पास में उसने फ़ोन लगा दिया ऑफिस में। गिव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश दिए। देन प्रोक्योर्ड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसने क्या कर लिया, एक फर्स्ट क्लास टिकट ले लिया रांची का उसी शाम का,
उसी शाम को वो रांची के लिए निकल जाएगी, उसका उसने टिकट ले लिया फर्स्ट क्लास का। अब हम आ जाते हैं फोर्थ सेक्शन पे। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, कि जब वो रांची अगली सुबह जब वो ट्रेन से उतर रहे थे, गेटिंग ऑफ हो रहे थे ट्रेन से, ठीक है, उन्होंने रियलाइज किया एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो तो यहाँ पहले कभी आए ही नहीं जब वो ट्रेन से उतरे। तो ही केम आउट ऑफ स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए, टुक अ टैक्सी एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, एक टैक्सी भी ली और पूरे टाउन के पूरे कस्बे के कुछ समय तक उन्होंने चारों तरफ घूमते रहे टैक्सी से। ही रियलाइज्ड दैट the streets, the buildings, the hotels, bazaars, the Morabit hills, with none of these had he the slightest acquaintance। कि अब देखिए क्या कह रहे हैं कि वो पूरे टाउन में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें रियलाइज़ हुआ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यस, ये रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज्ड किया कि जो गलियां हैं, बिल्डिंग्स है, होटल्स है, बाज़ार है, यहाँ तक कि जो पहाड़ियाँ हैं, जो मोराबिट की जो हिल्स है, विथ नन ऑफ दीज हैड ही स्लाइटेस्ट एक्विंटेंस, कि इनमें से किसी के साथ में भी थोड़ा बहुत उनको परिचित जैसा फील नहीं हो रही थी, जानी पहचानी नहीं लग रही थी। तो उसे लगा कि अगर वो इन सब जगह वो घूम कर आए तो उन्हें कुछ ऐसा तो फील होना चाहिए कि वो यहाँ पर पहले आए, लेकिन ऐसा उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। वुड अ ट्रिप टू हुड्रो फॉल्स हेल्प, कि वो क्या सोचे, क्या मैं अगर हुड्रो फॉल्स जाता हूँ, अगर हुड्रो के झरने पे मैं जाता हूँ, फॉल्स पे जाता हूँ, जलप्रपात में जाता हूँ, तो क्या इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा? ही डिडंट बिलीव सो, उनको ऐसा नहीं लग रहा था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, ही डिडंट विश टू लिव विद अ फीलिंग दैट ही हैड ट्राइड इनफ, कि वो ये भी विश कर रहे थे कि कम से कम ये फीलिंग तो ना रहे कि उन्होंने पूरा प्रयास नहीं किया, पूरा ट्राई नहीं किया, तो वो वहाँ पे भी गए। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, इसलिए उन्होंने एक कार अरेंज की, लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून, और दोपहर में वो हुड्रो के लिए निकल गए। नेक्स्ट, एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, कि मतलब 5 बजे के आसपास उसी आफ्टरनून में हुड्रो, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर, कि 5 बजे के आसपास उसी आफ्टरनून में हुड्रो पे दो गुजराती सज्जन व्यक्ति फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, जो पिकनिक मनाने वाला जो ग्रुप था उसमें से, उनको पता चला कि जो बिपिन बाबू है वो बेहोश होकर पड़े हुए, बिसाइड द बोल्डर, किसके पास में? बोल्डर के पास में। When he came around, जब वो उनके पास में आया, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू said was, जो पहली चीज़ बिपिन बाबू ने कही वो क्या थी? आई एम फिनिश्ड, दिस इज नो होप लेफ्ट, कि अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे पास में कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, कि अगली सुबह वो वापस कहाँ आ गए? कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज डेट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची, कोई होप ही नहीं बची उनके लिए। सुन ही वुड लूज़ एवरीथिंग, और जल्दी वो सब कुछ लूज़ कर देंगे। ही विल टू वर्क, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, कि वो सब कुछ खो देंगे, उनकी काम करने की इच्छा, उनका आत्मविश्वास, उनकी योग्यता और उनका जो संतुलन है मस्तिष्क का, वो सब कुछ उनका चला गया है। वो ये उनको ऐसा फील हो रहा था। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, कि वो क्या सोचे, क्या उनका अंत असाइलम में हो जाएंगे? असाइलम कहा जाता है पागल खाने को, कि क्या उनका जो जीवन, बाकी जो बचा हुआ जीवन है, क्या वो असाइलम में ख़त्म होगा? बिपिन बाबू को थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू अब नहीं सोच पा रहे थे, आगे नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, कि घर आते ही उन्होंने फ़ोन लगाया किसको? डॉक्टर चंदा को। आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और वो उनको वहाँ पे आने के लिए कहा गया। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज बेड, कि आगे क्या करें कि नहाने के बाद में, शावर लेने के बाद में वो बिस्तर पे चले गए आइस बैग के साथ में अपने सिर पे रखकर। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, कि उसके बाद में जो सर्वेंट है वो एक लेटर लेके आया उनके लिए, जो कोई व्यक्ति उन्हें देकर गया था, लेटर बॉक्स में डाल के गया था। अ ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, कि कहने का मतलब क्या करें कि ये ग्रीनिश था, ठीक है, ग्रीनिश एनवेलप था, एनवेलप यानी लिफाफा, विथ हिज नेम,
और उनका नाम लिखा हुआ था बिपिन बाबू। किस लेटर्स, किसके अंदर? रेड इंक से लिखा हुआ था, लाल इंक से लिखा हुआ था। ये लेटर आपको दिख ही रहा है पिक्चर में। नेक्स्ट, अबाउट द नेम, और नेम के ऊपर इट सेड, इसमें लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। देखो, अर्जेंट का मतलब है कि इसको जरूर पढ़े, इसको अवॉइड ना करें, और कॉन्फिडेंशियल का मतलब गुप्त है, ये किसी दूसरे को ना बताए। इन स्पाइट ऑफ इस कंडीशन, मतलब कि उनकी इस कंडीशन के बावजूद भी बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। बिपिन बाबू को ऐसी फीलिंग आई कि उनको कम से कम उस लेटर के गो थ्रू होना चाहिए। गो थ्रू का मतलब रीड वेरी वेल, कि सही ढंग से उस लेटर को पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप, उन्होंने एनवेलप को फाड़ कर खोल दिया। एंड टुक आउट द लेटर, और लेटर को टुक आउट किया, बाहर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रेड, और उन्होंने ये पढ़ा जो उसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उसके अंदर, देखते हैं। लेट्स सी, लेटर में लिखा हुआ था, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ था। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट हैज़ डन। कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जो एफ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो इतना परिवर्तन ला देगा। ब्रिंग अबाउट का मतलब चेंज करना, परिवर्तन लाना। द काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि मतलब कि ब्रिंग अबाउट करेगा द काइंड ऑफ चेंज इन यू, जिस प्रकार का चेंज आपके अंदर आया है, इतना चेंज लेके आ जाएगा मेरा प्रभाव, ठीक है ना। डेट इट हैज़ डन, जैसा कि मैंने देखा है। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या ये इतना डिफ़िकल्ट था आपके लिए कि आप अपने ओल्ड फ्रेंड की मदद ना कर सको उसके लक में, मतलब उसकी जॉब नहीं लग रही थी चुन्नी लाल की, तो चुन्नी लाल की वो मदद नहीं कर पा रहा था। वो क्या कह रहे, क्या ये इतना डिफ़िकल्ट था हेल्प करना एक ओल्ड फ्रेंड की, ठीक है, ओल्ड फ्रेंड की, ऑन इज लक, उसके लक को लेकर, भाग्य को लेकर। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरी जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज टू इन retribution of your unfeeling behavior. what I have is imagination, कि मेरे पास जो कुछ था ना वो मेरी इमेजिनेशन थी, मेरा कल्पना थी। अ पार्ट ऑफ विच, उसका एक पार्ट, ठीक है ना। आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, कि उसका एक पार्ट मैंने एज अ पनिशमेंट आपके बिहेवियर के ऊपर लेके आया, मतलब आपके अंदर चेंज लेके आया। मेरी जो कल्पना थी, मेरी जो इमेजिनेशन थी, वो मैंने आपके ऊपर अप्लाई किया। वेल, विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा से ठीक हो जाएंगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर बाय अ पब्लिशर, कि एक नॉवल जो कि मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, उसको एक पब्लिशर ने कंसिडर किया है। इफ़ ही लैक्स इट इनफ, अगर उन्हें ये पसंद आता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो वो मुझे अगले कुछ फ्यू मंथ्स देखेंगे। योर्स चुन्नी लाल, आपका चुन्नी लाल, उसने लिख दिया। वैन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा वहाँ आए, बिपिन बाबू सेट, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल कैम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कि क्या कह रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक हूँ, लेकिन जैसे मैं गॉट ऑफ हुआ, ट्रेन से उतरा, तो मैं सब कुछ समझ गया। अ यूनिक केस, कि ये यूनिक केस है, सेड डॉक्टर चंदा। आई सर्टेनली राइट अबाउट इट इन मेडिकल जर्नल, कि मैं निश्चित रूप से इसके बारे में मेडिकल जर्नल में भी लिखूंगा। दिस इज़ द रीज़न वाई सेंट फॉर यू, और ये एक रीज़न है जिसके लिए मैंने आपको भेजा, सेट बिपिन बाबू। इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फॉर फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। अरे नहीं, मैंने इसलिए बुलाया कि मेरे क्या हिप के अंदर, मेरे जो हिप है उसमें पेन है, क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। किस जगह? फॉल के पास में। यानी इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, कि अगर आप मुझे पेन किलर दे पाए, इसलिए मैंने आपको बुलाया। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। अब देखिए इसमें जो स्टोरी है वो क्या कह रही है, उसका जो रीज़न था कि बिपिन बाबू को सब कुछ याद आ गया। वो कैसे आया याद? वो इस प्रकार से आया क्योंकि वो सारी की सारी जो कैरेक्टर्स आ रहे थे उनके सामने, वो किसके कैरेक्टर्स थे? वो चुन्नी लाल के कैरेक्टर्स थे। चुन्नी लाल ने उनकी हेल्प नहीं की थी, तो इस कारण से चुन्नी लाल ने एक नॉवल के रूप में जो घटना होती है वो एक कैरेक्टर्स ने प्ले किए, जिसकी वजह से कहने का मतलब कि जो बिपिन बाबू थे वो भी कहाँ पे जाके आ पाए, रांची में जाके आ पाए। तो ये चैप्टर हमारा हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम जल्दी करने वाले हैं, तो जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। और आपसे आपको सजेशन है कि आप इस चैप्टर को आप अपनी बुक से एक बार वापस से रीड आउट करें। इसमें हार्ड वर्ड्स जो आए हैं उनको लिखें, आप उनको समझें,
ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से सही ढंग से समझ में आ सके। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।